गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करना चाहेंगे पेट से संबंधित। पेट से संबंधित सबसे बड़ा एक रोग माना जाता है दस्त, यानी लूज मोशन। जब लूज मोशन लग जाते हैं व्यक्ति को तो न केवल पेट खराब होता है बल्कि पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी वर्ग का हो, शरीर एकदम निढाल हो जाता है और ऐसे में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अचानक से पेट में होने वाली खराबी, जिसे हम दस्त कहते हैं, इसकी असली वजह क्या है और इसके क्या क्या लक्षण हैं, वो सारी चीज़ें हम आपसे जानेंगे आज। देखिए, ऐसे तो 6 महीने में 2 या 3 दस्त आने बहुत ज़रूरी हैं, परंतु कुछ हमारी ऐसी गलतियां होती हैं कि उससे दस्त ऐसे लग जाते हैं जिसमें गैस भी पास करेंगे तो भी लैट्रिन निकलती है और बिल्कुल पानी जैसी बड़ी बदबूदार लैट्रिन आती है और रोगी निढाल हो जाता है, चेहरा मुरझा जाता है। ये दस्त चाहे आपके खान पान से लगे हैं, चाहे किसी बदपरहेजी से लगे हैं, चाहे छुआछूत के, क्योंकि हेजे में भी दस्त लगते हैं, छुआछूत के होते हैं। अब दस्त आपको चाहे किसी भी किस्म से लगे हैं, इनको रोकने के लिए रामबाण दवाई है, प्याज और सिंधा नमक। आप 4 चम्मच प्याज का रस निकाल लें, उसमें चुटकी भर आप सिंधा नमक मिला दें। अब इसको आपने ऐसे पीना है जैसे चिड़िया चोंच में भर के और ऊपर को मुंह करके चिबा चिबा के पानी पीती है, ऐसे आपने मुंह में भर के बड़े आस्ता आस्ता पेट में ले जाना। जहाँ जहाँ प्याज का रस लगता जाएगा वहाँ पे जो भी आपके अंदर जिन कारणों से दस्त लगे हैं उसके कीटाणु वो नष्ट होते जाएंगे और आपके दस्त ऐसे बंद हो जाएंगे जैसे नदी पे बांध लगा के उसके गेट बंद करके पानी की बूंद भी नीचे नहीं रिसती, ऐसे आपका पखाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। गैस पेट से निकलेगी परंतु आपको दस्त नहीं आएगा। फिर जब सुबह सो के उठेंगे तो पेट अच्छा नॉर्मल साफ होगा, उसमें बंधी हुई लैट्रिन आएगी, दस्त नहीं आएगा। जैसे ही आप दस्त लगे हुए रोगी को 10 से 15 ग्राम प्याज का रस नमक मिला के उसको पिलाते हैं, उसको पिलाने से 10 से 15 मिनट का टाइम लगाते हैं तो पीते पीते चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और जो चारपाई पे एड़ियाँ रगड़ने के लिए तैयार था अब वो अपने काम धंधे में लग जाए। क्या कहना, मेरे शरीर में तो चुस्ती आ गई, मुझे कोई थकावट नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो काम करूँगा। ये प्याज के रस के अंदर के गुण हैं। आज आपको चाहे मेडिकल साइंस में जाएं, चाहे आयुर्वेद में जाएं, चाहे यूनानी में जाएं, चाहे होम्योपैथिक में, वो आपके ऊपर तरह तरह की दवाइयाँ आजमाइश करते हैं परंतु दस्त उनसे रुकते नहीं हैं। एलोपैथिक में तो इसकी दवाइयाँ सबसे बड़ी आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उससे कंट्रोल करते हैं। आयुर्वेद वाले आपको कई किस्म के पाउडर या लिक्विड पीने को देंगे परंतु उससे भी इतना लाभ नहीं होगा जितना प्याज के रस से होगा। यूनानी वाले हैं, ये सब जितने भी हैं किसी भी रोग को एकदम बंद नहीं करते, आस्ता आस्ता बंद करते हैं, परंतु स्वस्थ विचार किसी भी रोग को लंबा नहीं रखता। जिस दिन रोगी आश्रम में आता है
उसी दिन रोगी को 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40% आराम पहले दिन मिलता है। यहाँ पे सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खिलानी पड़ती। दवाई केवल उतने दिन देनी पड़ती है जितने दिन तक रोग है, रोग समाप्त हो गया दवाई बंद हो गई। किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 2.5-3 महीने। इससे लंबा इलाज किसी का नहीं चलता। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथिक में, नेचुरल चिकित्सा में जब तक जिएंगे तब तक दवाइयाँ खानी पड़ेगी। बिजनेस है, परंतु स्वास्थ्य विचार में बिजनेस नहीं है। इसमें उतनी देर बिजनेस है जितनी देर तक रोग है। रोग समाप्त हो गया, बिजनेस बंद हो गया।